हमारे पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट्स नाम का टेबल है जिसमें सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। मैंने आपसे कहा कि मुझे उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दिखाओ जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। आपने कहा ठीक है। आपने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। इतना लिखने से क्या होगा? मुझे पूरे टेबल का सारा डेटा शो होगा। लेकिन मैंने तो कहा था कि मुझे सिर्फ 10 क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ। आपने मुझे पूरा टेबल शो करवा दिया। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। तो कंडीशंस की बेस पर डेटा को फिल्टर करने के लिए हम एक स्पेशल कीवर्ड यूज़ करते हैं, वेयर कीवर्ड। क्या होता है वेयर कीवर्ड? किस तरह से हम वेयर कीवर्ड को यूज़ करते हैं? क्या होता है ऑर्डर बाय? क्या होता है लिमिट? किस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, किस तरह से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम डेटा पर लिमिट लगा सकते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वेयर कीवर्ड से। वेयर कीवर्ड इज यूज टू पुट कंडीशंस वाइल फेचिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जब आप किसी डेटाबेस से, किसी टेबल से डेटा फेच करते हैं, उसके ऊपर अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेयर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स का डेटा आए। आ जाते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टेबल्स बनाए थे, स्टूडेंट्स और टीचर्स। तो टेबल से देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं। हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स। स्टूडेंट्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ है जो मैंने बाद में एंटर किया था। लास्ट लेक्चर तक हमने इतना डेटा एंटर नहीं किया था। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स और उसके बाद मैं लिखूंगा वेयर। वेयर कीवर्ड लिख दिया। वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनके क्लास कॉलम की वैल्यू 10 के बराबर है। अब इसको रन करते हैं। क्या मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। क्या मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है? बिल्कुल ट्रू हो गई है। यानी हम कंडीशंस की बेस पर कोई काम करने के लिए वेयर कीवर्ड को यूज़ करते हैं। किसी भी क्यूरी में कंडीशन को लगाने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि कितनी तरह के ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू। सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू, जो हमने अभी देखा। इक्वल्स टू कैसे यूज़ करते हैं हमने अभी देखा। मैंने उन स्टूडेंट्स का डेटा देखना था जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्लास कॉलम को 10 के बराबर कर दिया। तो उससे मेरे पास उन स्टूडेंट्स का डेटा आ गया जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब अगर मैं लिख दूं क्लास इज नॉट इक्वल्स टू 10, यानी उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जिनका क्लास का कॉलम 10 के इक्वल नहीं है। जिस भी स्टूडेंट का क्लास का कॉलम 10 के इक्वल नहीं है, मुझे वो सारा डेटा शो करवा दो। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास किन स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है? मेरे पास सब स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है सिवाय एक क्लास के। कौन सी क्लास? 10 क्लास, क्योंकि उस पर मैंने कंडीशन लगा दी थी कि मुझे नॉट इक्वल्स टू 10 चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास आता है लेस देन। लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू कैसे यूज करते हैं? मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनका रोल नंबर 3 से कम है। जिनका रोल नंबर 3 से कम है, तो मैं लिखूंगा वेयर रोल नंबर इज लेस देन 3। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप रोल नंबर पर फोकस करें। 1 और 2 आ गया। सिर्फ वो रोल नंबर आए हैं जो 3 से कम है। लेकिन मैं अगर 3 को भी इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल्स टू। तो मेरे पास वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका रोल नंबर या 3 है या 3 से कम है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कितने रोल नंबर आ गए? 1, 2 और 3। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इस दफा कंडीशन ये है कि मुझे वो रोल नंबर्स चाहिए जो 3 से बड़े हैं। रन करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे रोल नंबर आ गए जो 3 से बड़े थे। अगर मैं ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू लगा दूंगा तो 3 और 3 से बड़े जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। एग्जीक्यूट किया, इस दफ़ा 3 भी आ गया और 3 से बड़े जितने रोल नंबर थे सारे आ गए। लेकिन जो रोल नंबर 3 से कम थे वो मेरे पास नहीं आए। वी कैन सेट मल्टीपल कंडीशंस विद वेयर कीवर्ड। हम अगर मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब कि अगर मैंने दो कंडीशंस के दरमियान में एंड ऑपरेटर लगा दिया तो वो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही मेरे पास रिजल्ट आएगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा। और ऑपरेटर का मतलब
कि उन दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू हो गई तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, जिनका ग्रेड ए है, एंड ऑपरेटर लगा दिया, क्लास इज इक्वल्स टू 11। मुझे वो स्टूडेंट्स दो जो 11 क्लास में भी हैं और उनका ग्रेड ए भी है। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है? बिल्कुल, दो स्टूडेंट्स हैं 11 क्लास के जिनका ग्रेड ए है और क्लास 11 है। दोनों कंडीशंस ट्रू हुई, क्लास 11 और ग्रेड ए, क्लास 11 ग्रेड ए, क्लास 11 ग्रेड ए। जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। अगर मैं एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करता हूँ और अब कंडीशन को एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है? ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, क्लास इज इक्वल्स टू 11। इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ग्रेड ए कंडीशन एक ट्रू हो गई, ग्रेड ए एक कंडीशन ट्रू हो गई, ग्रेड ए क्लास 11 दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, क्लास 11 ठीक है एक कंडीशन ट्रू है, भले ही दूसरी कंडीशन फॉल्स है, ग्रेड बी है, लेकिन एक कंडीशन ट्रू हुई है तो मेरे पास आंसर आ गया। क्लास 12 नहीं, ये तो कंडीशन नहीं थी, तो कौन सी कंडीशन ट्रू हुई है? ग्रेड ए। उसके बाद दोबारा ग्रेड ए, क्लास 11 ग्रेड ए, ग्रेड ए क्लास 11 दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। इस तरह से हम एंड और ऑपरेटर्स को यूज करके दो कंडीशंस की बेस पर भी रिजल्ट ले सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय की। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग। ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग ऑफ डेटा। अगर आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं। सॉर्ट का क्या मतलब? सॉर्ट का मतलब उसको एक तरतीब में लेकर आना। अगर मैं अभी आपको डेटा दिखाता हूँ, अब क्लास पर फोकस करें। सबसे पहले क्लास 10 आ रही है, फिर 9, फिर 11, फिर 11, फिर 12, फिर 9, फिर 11, 10, 11, 10। यानी कि कोई तरतीब नहीं है, रैंडमली आ रही है। कभी 9 आ जाती है, कभी 11 आ जाती है, कभी 11 आ जाती है, कभी 12 आ जाती है। अगर मैं इसके आगे ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दूँ, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाने के बाद मैं लिखूंगा कि किस कॉलम की बेस पर आपने इसको सीक्वेंस में लाना है। मैं कहता हूं कि इसको क्लास की बेस पर सीक्वेंस में ले आओ, और क्लास के बाद मैं लिखूंगा ASC यानी असेंडिंग, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, या फिर डिसेंडिंग यानी कि सबसे बड़ा सबसे ऊपर, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी क्लास आए। सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 9। तो 9 क्लास के बच्चे सबसे ऊपर आ जाएं, उसके बाद 10 क्लास के आए, फिर 11, फिर 12, इस तरह से। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरा डेटा सॉर्ट होकर आ गया। सबसे पहले क्लास 9 के स्टूडेंट्स आए हैं, उसके बाद क्लास 10 के स्टूडेंट्स आए हैं, उसके बाद क्लास 11 के स्टूडेंट्स आए हैं, और उसके बाद एक स्टूडेंट मेरा क्लास 12 का था। क्या वेयर कंडीशन लगाना ज़रूरी है सॉर्ट करने के लिए? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सिंपली लिखूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स और इस पर लगा दूं ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी असेंडिंग ऑर्डर में, रन करता हूं, क्या मेरे पास सॉर्ट होकर आ रहे हैं? स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक सॉर्ट हो गए हैं। क्या मैं डिसेंडिंग पर भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, इस दफ़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्टूडेंट आईडी 20 सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद 19 18 17 16 1 तक जाएगी। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा डाटा आ गया, यानी कि स्टूडेंट आईडी सबसे पहले 20 19 18 17 16 इस तरह से आ गई है। अगर हम चाहें तो हम 2 या 3 कॉलम्स की बेस पर भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले क्लासेस की बेस पर सॉर्ट हो जाए, यानी कि सबसे ऊपर आ जाए क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, इस तरह से। यानी मैं चाहता हूं कि सबसे ऊपर आए क्लास 9, फिर आए क्लास 10, फिर 11 और फिर 12। लेकिन क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स जब आ गए हैं तो उसके बाद क्लास 9 के स्टूडेंट्स में भी जिनका A ग्रेड है वो सबसे ऊपर आ जाएं, जिनका B ग्रेड है वो उसके बाद आ जाएं, जिनका C ग्रेड है वो उसके बाद आ जाएं। तो वो किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लिख दिया। किस तरह से ऑर्डर करना है हमने? क्लास की बेस पर। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमने दूसरा, अब हमने दूसरे कॉलम की बेस पर करना है तो हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद दूसरे कॉलम का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम कर दिया ग्रेड, ठीक है। और ये कैसे करना है? इसको हमने करना है असेंडिंग में। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे पास क्लास 9 के स्टूडेंट्स आ गए। कितने आ गए? 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के।
सबसे ऊपर कौन से आए, ग्रेड ए वाले, फिर ग्रेड बी वाले, फिर सी वाले। क्लास 10 के स्टूडेंट्स आ गए, इनमें भी पहले ग्रेड ए वाले आए, उसके बाद बी वाले आए, उसके बाद सी वाले। फिर क्लास 11 की बारी आई, क्लास 11 के भी सारे स्टूडेंट्स आ गए। सबसे पहले कौन से आए, ए बी बी सी। और उसके बाद क्लास 12 के स्टूडेंट्स आ गए, वो भी सबसे पहले ए ग्रेड वाले, फिर बी वाले, और उसके बाद सी वाले। तो इस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स की बेस पर भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम एक और कीवर्ड की बात करते हैं जो कि है लिमिट कीवर्ड। लिमिट कीवर्ड, लिमिट कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको कहा कि मुझे क्लास 10 के बच्चों का डेटा चाहिए, ठीक है जी, अभी दे देते हैं। वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10, क्लास 10 के बच्चों का डेटा आ जाएगा। क्या ये आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। इसको रोल नंबर वाइज सॉर्ट कर दो, ठीक है अभी कर देते हैं। ऑर्डर्ड बाय रोल नंबर, सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको अब ग्रेड वाइज भी सॉर्ट कर दो, ठीक है ग्रेड वाइज भी सॉर्ट कर देते हैं। ग्रेड वाइज भी सॉर्ट हो गया, रोल नंबर वाइज नहीं करते, ग्रेड वाइज कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि ग्रेड कितने बच्चों के हैं। 3 बच्चों का ए ग्रेड है, 2 बच्चों का बी ग्रेड है, और 1 बच्चे का सी ग्रेड है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ऊपर वाली 2 रोज देखनी है, लेकिन मुझे तो सारा डेटा शो हो रहा है। क्या मैं ऊपर वाली 2 रोज देख सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लगाते हैं लिमिट क्लॉज। इसी स्टेटमेंट के आगे मैं लिखूंगा लिमिट, लिमिट, और लिमिट के बाद मैंने जितनी रोज देखनी है मैं उतनी रोज एंटर कर दूंगा। मैं कर देता हूँ 3। क्या मेरे पास 3 रोज आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। लेकिन क्या इन तीनों को इकट्ठे यूज करना है, नहीं इकट्ठे तो नहीं करना, अलग अलग भी कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का डेटा देख लेते हैं। आ गया जी, स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। सिर्फ पहली 5 रोज देखनी है, तो मैं डायरेक्ट इसके आखिर में लगा दूंगा लिमिट 5। तो ये मुझे पहली 5 रोज दिखाएगा। क्या ये मुझे पहली 5 रोज दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। तो हमारा लिमिट क्लॉज ठीक से काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। गेट टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑर्डर्ड बाय रोल नंबर। आपने क्लास 9 के टॉप 3 स्टूडेंट्स देखने हैं और उनको ऑर्डर करना है रोल नंबर से। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 9। सबसे पहले तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमारे पास क्लास 9 के कितने स्टूडेंट्स हैं, अली, सारा, हिना, मरियम, लाइबा। हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, ऑर्डर्ड बाय रोल नंबर। इनको आपने रोल नंबर वाइज सॉर्ट करना है। ऑर्डर बाय रोल नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको सॉर्ट करना है। जैसे ही मैंने इसको सॉर्ट किया तो रोल नंबर 3, 4, 10, 14 और 18 मेरे पास डेटा सॉर्ट होकर आ गया। नेक्स्ट है गेट टॉप 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑर्डर्ड बाय डेट ऑफ बर्थ। गेट टॉप 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, क्लास 10 के स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। क्लास 10 में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं ये देख लेते हैं। क्लास 10 में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं। इनको हमने अब सॉर्ट करना है ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ एंडिंग, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले है वो सबसे पहले आए, उसके बाद जिसकी उसके बाद है वो उसके बाद आ जाए, जिसकी उसके बाद है वो टेबल में भी उसके बाद है। यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले है वो टेबल में सबसे ऊपर आए, जिसकी उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ वो टेबल में उससे नीचे आए, और ऑनवर्ड्स आते रहें। क्या मेरे पास आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अब क्या करना है, सिर्फ टॉप 2 स्टूडेंट्स चाहिए, तो लिमिट 2 लगा देते हैं। तो मेरे पास टॉप 2 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। गेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 विद ग्रेड ए ऑर्डर्ड बाय रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। गेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, इतना देखते हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स चाहिए। गेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, गेट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10, ओके, विद ग्रेड ए वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। रन करते हैं। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स आ गए जिनकी क्लास भी 10 है और ग्रेड भी ए है। ऑर्डर्ड बाय रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। रोल नंबर इनका कौन सा आ रहा है, सबसे पहले रोल नंबर 1 आ रहा है, 12, 19। हमने किस ऑर्डर में लाना है, हमने लाना है कि सबसे ऊपर 19 आए, फिर 12 आए और फिर 1 आए। तो मैं इसके आखिर में लिखूंगा ऑर्डर बाय रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। रन करते हैं। रोल नंबर 19 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 1 आ गया, वेरी गुड। गेट टॉप 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 ऑर्डर्ड बाय डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर में। गेट टॉप 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8,
ओके, आई गेस क्लास 8 है ही नहीं हमारे पास। रन करते हैं। ओके, क्लास 8 नहीं है, हम क्लास 11 कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसको एडिट करके 11 कर देते हैं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स देख लेते हैं कितने हैं। क्लास 11 के हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ऑर्डर्ड बाय डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट ऑफ बर्थ आ गई। एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस। गेट यंगेस्ट 3 स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड बाय डेट ऑफ बर्थ। गेट यंगेस्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस टेबल। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आ गए, इनमें से यंगेस्ट 3 स्टूडेंट्स हमें चाहिए। यंगेस्ट का क्या मतलब है? यंगेस्ट का मतलब कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे आखिर में होगी वो सबसे यंगेस्ट होगा। यानी हमें इसे ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसकी सबसे आखिर में डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे ऊपर आ जाए। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉर्ट तो हो गया, सबसे ऊपर वही आ रहा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे आखिर में है, यानी 2008। आगे क्या करना है? गेट यंगेस्ट 3 स्टूडेंट्स, हमें 3 स्टूडेंट्स चाहिए जो इनमें सबसे यंगेस्ट है, तो आखिर में हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 3। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 3 यंगेस्ट स्टूडेंट्स आ चुके हैं। गेट ओल्डेस्ट 4 स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग। गेट ओल्डेस्ट 4 स्टूडेंट्स, पहले हमने यंगेस्ट 3 स्टूडेंट्स देखे थे, अब हम देखेंगे कि ओल्डेस्ट 4 स्टूडेंट्स कौन से हैं। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, दोबारा से सारे स्टूडेंट्स आ गए, एग्जीक्यूट किया, सारे स्टूडेंट्स आ गए। इनको आपने सॉर्ट करना है डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ इस पर कैसे करनी है? इस दफ़ा हमने करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल ठीक हो गया, 2005 आ रहा है, फिर 6, 7, 8। लिमिट लगानी है आपने, 4 चाहिए तो लिमिट 4 लगा देते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो एल्डेस्ट हैं। गेट टॉप 3 स्टूडेंट्स विद ग्रेड ए ऑर्डर्ड बाय देयर रोल नंबर। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। सबसे पहले तो ग्रेड ए वाले स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ऑर्डर्ड बाय रोल नंबर, इनको आपने रोल नंबर वाइज सॉर्ट करना है। ऑर्डर बाय रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। रन करते हैं, आ गए। टॉप 3 स्टूडेंट्स, हमें इनमें से 3 चाहिए, तो आखिर में मैं इस पर लिमिट लगा दूंगा 3 की। दोबारा रन किया तो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10 ऑर्डर्ड बाय डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग एंड लिमिट द फर्स्ट 2। गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10, क्लास 10 के स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10, ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लिमिट फर्स्ट 2, आपने फर्स्ट 2 पर लिमिट लगा देनी है। एग्जीक्यूट किया, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। वो स्टूडेंट्स जिनकी क्लास 10 है उनको हमने डिसेंडिंग, उनको हमने सॉर्ट कर लिया डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हमने फर्स्ट 2 पर लिमिट लगा दी, तो हमारे पास 2 रोज आ गई। तो आज हमने देखा कि किस तरह हम कंडीशंस लगाकर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, किस तरह हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और किस तरह हम डेटा पर लिमिट लगाकर उतनी ही रोज देख सकते हैं जितनी हम देखना चाहते हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, ये सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। देन 3 क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए चैलेंज है, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपसे ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस मेरे साथ साथ की है तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़रूर आंसर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।